हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चंस। सॉइल से रिलेटेड पहले के 40 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 41। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट क्या है? लो सॉइल फर्टिलिटी इन रेनी ट्रॉपिक्स कैन बी कॉज्ड बाय। अब ये जो रेनी ट्रॉपिक्स वाला एरिया होता है, यहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि फर्स्ट रीजन क्या दिया है इन्होंने? हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। अब देखो, ट्रॉपिक्स में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रेनफॉल भी ज़्यादा होती है। अब रेनफॉल ज़्यादा होएगी तो रेनफॉल ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी लीचिंग हो जाती है। राइट तो फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट दे रखी है, फर्स्ट वाला जो रीज़न दे रखा है वो बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है? एलुविएशन एंड लीचिंग। अब देखो, हमने देखा हाई टेम्परेचर से हाई रेनफॉल होती है। हाई रेनफॉल होएगी तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो सीप डाउन कर जाएंगी, उनकी लीचिंग हो जाएगी और कुछ न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ बह जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे ऊपर से न्यूट्रिएंट्स। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट भी राइट है। थर्ड रीजन क्या दिया है इन्होंने? द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एक्सट्रीमली एक्टिव बैक्टीरियल लाइफ ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। थर्ड वाला जो रीजन है ये रॉन्ग है। 1 एंड 2 ओनली आ जाएगा आंसर। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट असर्शन, वॉल्केनिक सॉइल्स आर यूजली फर्टाइल। अब वॉल्केनिक सॉइल जो होती है वो फर्टाइल होती है। फर्टाइल क्यों होती है? क्योंकि जब वॉल्केनोस अरप्ट होते हैं तो उनमें से क्या निकलता है? मैग्नीशियम निकलता है, सल्फर निकलता है। तो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली उसमें होते हैं जो वॉल्केनिक सॉइल होती है, जिसकी वजह से वो फर्टाइल होती है और कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सॉइल होती है। रीजन इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है? द हीट ऑफ इरप्शन कॉजेस फर्टिलिटी इन सच सॉइल। अब देखो, वॉल्केनिक सॉइल की फर्टिलिटी हीट की वजह से नहीं होती। वॉल्केनिक सॉइल की फर्टिलिटी इसलिए होती है क्योंकि उसमें मैग्नीशियम, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो वॉल्केनिक सॉइल है वो फर्टाइल होती है और कल्टीवेशन के लिए बेस्ट रहती है। तो आंसर आ जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी। Next assertion, laterite soils are reddish in color and poor in humus and plant nutrients. Laterite soil का कलर रेड होता है लेकिन उसमें ह्यूमस एंड प्लांट न्यूट्रिएंट्स इतने ज़्यादा नहीं होते। क्योंकि जो लेटराइट सॉइल होती है रेड कलर की क्यों होती है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड्स होते हैं एंड एल्यूमिनियम के कुछ कंपाउंड्स होते हैं। राइट लेकिन इन्होंने रीजन क्या दिया है? इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट एक्सेसिव लीचिंग टेक्स प्लेस अंडर ऑल्टरनेटिव एरिड एंड ह्यूमिड कंडीशंस। अब देखो, रेड कलर क्यों होता है इसका? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड्स होते हैं एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड्स होते हैं। बट ये पुअर सॉइल क्यों है? इसमें ह्यूमस और प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ पे ये जो लेटराइट सॉइल है ये ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट की सॉइल है और वहाँ पे लीचिंग बहुत होती है। ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये लीच डाउन कर जाते हैं, सीप डाउन कर जाते हैं, अर्थ के अंदर चले जाते हैं क्योंकि बारिशें ज़्यादा होती है। ऑल्टरनेटिव एरिड एंड ह्यूमिड कंडीशंस। अब देखो, जो वेदर कंडीशंस है वो चेंज होती है। एरिड कंडीशंस आ जाती है या ह्यूमिड कंडीशंस आ जाती है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होती है, या बिल्कुल ही एरिड कंडीशन, जिसकी वजह से जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है वो उनकी लीचिंग हो जाती है। राइट तो रीजन वाली स्टेटमेंट भी राइट है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, द pH of acid rain lies between 9 and 12, which is wrong statement. जो pH होता है ना एसिड रेन का, वो होता है 4.2 से 4.3 के बीच में। 9 से 12 के बीच में उसका pH नहीं होता। राइट रीजन क्या है? एसिड रेन अकर्स ड्यू टू हैवी एयर पोल्यूशन। एसिड रेन कब होती है? जब एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसी की वजह से तो एसिड रेन होती है ना। एयर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो या फिर गाड़ियों की धुएं की वजह से पोल्यूशन जो है बढ़ जाता है, तो उससे होती है एसिड रेन। और एसिड रेन में जो pH वैल्यू होती है उसकी वो क्या होती है? 4.2 से 4.3 के बीच में। राइट तो R इज ट्रू एंड A इज फॉल्स, ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, soils which have undergone gullying and are associated with marshes, swamps और poorly drained uplands are called. Gullying क्या होता है? Gullying soil formation का एक प्रोसेस है और कहाँ पे होता है ये? ज़्यादातर waterlogged conditions में, जो marshy areas होते हैं, swampy areas होते हैं। राइट
तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल। तो लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करा था जिसमें था कि हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल क्या होती है, तो उसके आंसर में इन्होंने यही लिखा हुआ था, ग्लेइंग वाली जो डेफिनेशन है। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, सेम ही क्वेश्चन है, बस उसको घुमा के थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर दिया। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 सॉइल टाइप विद लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो 45th क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें बाकी और 3 ऑप्शंस दे रखे हैं। कैल्सीमॉर्फस सॉइल, कैल्सीमॉर्फस सॉइल कौन सी होती है, जिसमें लाइमस्टोन ज़्यादा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन ज़्यादा होता है। हैलोमॉर्फिक सॉइल कहाँ की होती है, हैलोमॉर्फिक सॉइल होती है जो अल्कलाइन सलीन सॉइल होती है, उसको बोलते हैं हैलोमॉर्फिक सॉइल। सीरोजम सॉइल जो डेजर्ट सॉइल है, डेजर्ट सॉइल को ही सीरोजम सॉइल भी बोलते हैं। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिस्ट 1 सॉइल टाइप एंड लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। एंटीसोल्स, एंटीसोल क्या होती है, यंग सॉइल विद नो हॉरिजॉन्स, एंटीसोल यंग सॉइल है। वर्टिसोल ये क्ले रिच सॉइल होती है, जो वर्टिसोल वाली सॉइल होती है। स्पोडोसोल, स्पोडोसोल सॉइल जो होती है ये एसिडिक सॉइल होती है जिसमें विद लीस्ट अपर हॉरिजॉन। नहीं, ऑक्सीसोल्स की बात करें तो ऑक्सीसोल जो सॉइल होती है ये हाईली वेदर्ड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल सॉइल होती है। राइट, नेक्स्ट असर्शन, लैटराइट्स टिपिकल सॉइल ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। अब ये जो लैटराइट सॉइल है ना, ये ट्रॉपिकल रीजन की सॉइल है। ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्युमिनियम कंपाउंड्स इसमें ज़्यादा होते हैं। असर्शन वाली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है ना लैटराइट सॉइल की, बहुत बार रिपीट हो चुकी है, बार बार हर तीसरे चौथे क्वेश्चन में ये आ जाता है कि लैटराइट सॉइल में आयरन ऑक्साइड्स होते हैं लैटराइट सॉइल में, तो इसका तो अभी आपको रट्टा लग ही गया होगा। रीजन क्या दिया है यहाँ पे, हैवी रेनफॉल प्रमोट्स लीचिंग ऑफ लाइम एंड सिलिका कंटेंट ऑफ द सॉइल। अब देखो लैटराइट सॉइल जो है वो ट्रॉपिकल रीजन की सॉइल है, उसमें आयरन के ऑक्साइड होते हैं, एल्युमिनियम के कंपाउंड्स होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन ये जो लैटराइट सॉइल है इसमें इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते प्लांट की ग्रोथ के लिए। क्यों नहीं होते, क्योंकि ये हैवी रेनफॉल वाले रीजन में होती है जहाँ पे लाइम एंड सिलिका कॉन्टेंट जो होता है सॉइल का उसकी लीचिंग हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट, हाईली वेदर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल सॉइल्स आर कॉल्ड ऑक्सीसोल्स। ऑक्सीसोल्स क्या होते हैं, अभी हमने 46 क्वेश्चन में ही बताया है, उसमें भी सेम यही था। ऑक्सीसोल्स क्या होते हैं, जो हाईली वेदर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल सॉइल्स होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीसोल सॉइल। नेक्स्ट, ग्रासलैंड सॉइल्स रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड हाई इन बेसिस और कॉल्ड मॉलिसोल्स। ग्रासलैंड की सॉइल जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, बेसिस जो है बेसिसिटी सॉइल की ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं मॉलिसोल्स। ये वाली स्टेटमेंट भी राइट है। सॉइल इन वाटरलॉग्ड एरियाज विद हाई ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड हिस्टोसोल्स, ये भी राइट स्टेटमेंट है। यंग सॉइल्स विद नो हॉरिजॉन्स आर कॉल्ड इंसेप्टिसोल्स, ये वाली स्टेटमेंट राइट है। इंसेप्टिसोल नहीं है, ये क्या है, एंटीसोल्स होती है। राइट, तो ऑप्शन डी आ जाएगा नॉट करेक्ट वाली स्टेटमेंट। द सॉइल सैलिनिटी इज मेजर्ड बाय, सॉइल सैलिनिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, कंडक्टिविटी मीटर से। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके होते हैं सॉइल सैलिनिटी के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसके अलावा एक पीएच मीटर होता है, पीएच मीटर से भी सॉइल की सैलिनिटी को मेजर किया जाता है। हाइग्रोमीटर ये ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। एक्सैनोमीटर प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट हैपन टू ट्रॉपिकल सॉइल्स व्हेन द रेन फॉरेस्ट इज क्लियर्ड। जब हम रेन फॉरेस्ट को काट देंगे, जो जंगल है उनको काट देंगे, रेन फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल के रेन फॉरेस्ट है उन्हीं को काट देंगे, तो उससे क्या होगा, उससे जो न्यूट्रिएंट साइकिल है ना वो पूरे का पूरा न्यूट्रिएंट साइकिल इंटरप्ट हो जाएगा, जिससे क्या है सॉइल की लीचिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी और सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। कोई लीचिंग बढ़ेगी तो न्यूट्रिएंट्स जो क्या है वो भी लीच कर जाएंगे। राइट, तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। क्लियरिंग इंटरप्ट्स द क्रिटिकल न्यूट्रिएंट साइकिल एंड लेड्स टू सॉइल लीचिंग। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस विद लिस्ट 2 रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। लिस्ट 1 में क्या है, कंपोजिशन ऑफ ट्रू सॉइल। जो ट्रू सॉइल की कंपोजिशन है इससे क्या होता है, मिनरल एंड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। अब ट्रू सॉइल की कंपोजिशन में बेसिकली मिनरल और ऑर्गेनिक क्लॉइड्स पार्टिकल होते हैं। राइट, ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक पार्टिकल्स कब ओरिजिनेट करते हैं, जब रॉक्स की वेदरिंग होती है।
लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सॉइल, ये क्या है, स्टिकी सॉइल फॉर्मेशन से बनती है ज्यादातर जो सॉइल होती है। फॉर्मेशन ऑफ थिनर सॉइल, थिनर सॉइल जो होती है ये स्टीपर स्लोप्स पे होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हैव सॉल्ट मार्शेस एज एन आइडियल प्लेस फॉर इट्स ग्रोथ। तो आंसर आ जाएगा हेलोफाइट्स। अब ये जो हेलोफाइट्स रीजन के प्लांट्स होते हैं इनकी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, सॉल्ट मार्शेस चाहिए होते हैं हेलोफाइट्स रीजन में जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है। लेकिन ये जो जीरोफाइट्स है, जीरोफाइट्स क्या होते हैं, ये डेजर्ट रीजन के प्लांट्स होते हैं, राइट। जीरोफाइट्स डेजर्ट रीजन के प्लांट्स होते हैं। मीजोफाइट्स के जो प्लांट्स होते हैं इनकी ग्रोथ के लिए मॉडरेट ह्यूमिडिटी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए, मॉडरेट सी ह्यूमिडिटी हो तो प्लांट की ग्रोथ हो जाती है। लेकिन जो हेलोफाइट रीजन के प्लांट्स होते हैं यहाँ पे जो प्लांट की ग्रोथ है उसके लिए सॉल्ट मार्शेस चाहिए होते हैं। तो आंसर है ऑप्शन ए, 1 ओनली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेनाइट एंड नीस ऑफ वेदरिंग। अब ग्रेनाइट एंड नीस की जब वेदरिंग होती है तो किस टाइप की सॉइल बनती है, तो बनती है रेड सॉइल। ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू द सॉइल वेयर सॉइल वाटर फ्रीजेस एंड इट टेंड टू फॉर्म आइस लेयर्स पैरेलल विद द ग्राउंड सरफेस। अब देखो जब पानी होता है, पानी फ्रीज कर जाता है, राइट, वाटर फ्रीज होता है तो क्या होता है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो अब सॉइल के अंदर जो पानी है, सॉइल के अंदर वाला पानी जब फ्रीज हो जाएगा तो उससे क्या है, पानी की डेंसिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो सॉइल है वो थोड़ी ऊपर को उठ जाएगी अनइवन मैनर में, राइट। तो आंसर क्या होगा, इट हीव्स द सॉइल अपवर्ड इन एन अनइवन मैनर, क्योंकि उसके अंदर वाला पानी है फ्रीज होएगा, जम जाएगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो सॉइल है वो भी थोड़ी ऊपर को उठ जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट सॉइल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन लोमी सॉइल। अब देखो एक तो होती है सैंडी सॉइल, राइट, सैंडी सॉइल होती है, एक होती है क्लेई सॉइल, एक होती है लोमी सॉइल, राइट। इसके अलावा एक होती है सिल्टी सॉइल। अब ये चारों सॉइल्स में क्या फ़र्क है, जो सैंडी सॉइल है ना इसमें पार्टिकल साइज बिगर होता है, राइट। सैंडी सॉइल में पार्टिकल का साइज सबसे बड़ा होता है। क्लेई सॉइल में जो पार्टिकल का साइज है, ज़्यादातर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं। लोमी सॉइल में क्या है, लोमी सॉइल में सैंडी और क्लेई सॉइल दोनों के ही जो होता है मिक्सचर होता है, कुछ पार्टिकल का साइज बड़ा होएगा, कुछ पार्टिकल्स का साइज छोटा होएगा, तो इसमें दोनों आ जाती है सैंडी एंड क्लेई सॉइल। सिल्टी सॉइल कौन सी होती है, सिल्टी सॉइल में भी वही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स इसमें होते हैं सिल्टी सॉइल में। बेसिकली जहाँ पे सिल्ट होती है, जिस रीजन में थोड़ा सा भी पानी मिल जाए उस सॉइल को, सिल्टी सॉइल को, तो वो क्या है, स्लिपरी हो जाती है। तो लोमी सॉइल में सैंडी, क्लेई और सिल्टी तीनों तरह की सॉइल यहाँ पे एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि मिक्स हो जाती है, क्योंकि इसमें पार्टिकल साइज जो होता है सबसे बड़ा भी होता है, स्मॉल भी होता है और फाइन साइज का भी पार्टिकल्स होता है। इसमें सारी सॉइल्स का एक तरह से मिक्सचर आ जाता है, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ पार्टिकल इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट, सॉइल वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स इज मैक्सिमम इन। अब देखो सॉइल वाटर प्लांट्स में सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल में होएगा, जहाँ पे पार्टिकल साइज सबसे स्मॉल होएगा, राइट, सबसे स्मॉल पार्टिकल साइज होएगा तो वो वाटर को ज़्यादा होल्ड करके रखेगी। सॉइल वाटर को ज़्यादा होल्ड करके रखेगी तो वहाँ पे जो प्लांट्स होंगे उनको पानी भी मैक्सिमम अवेलेबल होएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका सिल्टी सॉइल। नेक्स्ट, कैपिलरीज आर मोस्ट इफेक्टिव इन। कैपिलरीज कौन सी सॉइल में ज़्यादा इफेक्टिव है, सिल्टी सॉइल में जो सॉइल ज़्यादा पानी को होल्ड करके रखती है वहीं पे कैपिलरीज ज़्यादा इफेक्टिव होती है। Next, salinization occurs when the irrigation water accumulated in soil evaporates, leaving behind salts and minerals. What are the effects of salinization on irrigated land? अब देखो irrigated land में जब salinization होएगी तो उसके बाद क्या होएगा, अब उसका इफेक्ट क्या होगा लैंड पे। अब सैलिनाइजेशन कैसे होती है, जब वाटर लॉक्ड कंडीशन में बहुत सारा पानी खेतों में खड़ा है, बाद में पानी की इवेपोरेशन हो जाती है तो पानी के अंदर जो सॉल्ट्स वगैरह होते हैं वो वहीं पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे वहाँ की जो सॉइल होती है ना वो इम्परमिएबल हो जाती है। इम्परमिएबल कैसे हो जाती है कि सॉइल के अंदर जो थोड़ी बहुत स्पेस होती है वहाँ पे क्या है, सॉल्ट इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से सॉइल इम्परमिएबल हो जाती है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। Right, so this is all about today.
तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।